एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गर्मियों के मौसम में वह गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसने देखा कि एक घर के अंदर बड़ा सा आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लगे हुए थे। रमेश ने सोचा कि वह पेड़ से चुपके से आम तोड़ के लाता हूँ और उसे घर जाकर बड़े मजे से खाऊंगा और अपने पिताजी को भी दूंगा। रमेश ने ढेर सारे आम तोड़े और उन्हें अपने कपड़े में बांध लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने अपने पिताजी को सारे आम दिखाया और कहा, देखिए पिताजी, ढेर सारे पके हुए आम। पिताजी ने रमेश की ओर देखा और फिर आम की ओर देखा और कहा, यह आम तुम कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रमेश ने कहा, पिताजी, यह आम मैंने खरीदे नहीं है, ये तो मैं दूसरे की पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। पिताजी ने कहा, इसका मतलब तुमने चोरी की है? रमेश ने कहा, जी नहीं पिताजी, मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा, तो ये चोरी कैसे हुई? पिताजी ने कहा, मेरे बच्चे, यह चोरी है और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब हमें ईश्वर परमात्मा देख रहे होते हैं। तुमने जो किया वह गलत है। यह सुनकर रमेश ने पिताजी से माफी मांगी और कहा कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा और आपकी बताई हुई बातों को हमेशा याद रखूंगा। कुछ सालों बाद रमेश के घर खाने की कमी हुई। रमेश के पिताजी की आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन पिताजी ने रमेश से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हमें खेत से कुछ धान काट के लाना है। हम धान दूसरे की खेत से काटेंगे। खेत के पास पहुंचते ही पिताजी ने कहा, रमेश, तुम आसपास नजर रखना और अगर हमें कोई देखे तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद रमेश ने कहा, पिताजी, हमें कोई देख रहा है। पिताजी तुरंत उठकर आसपास देखने लगे मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। पिताजी ने रमेश से पूछा, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, तो हमें कौन देख रहा है? रमेश ने जवाब देते हुए कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि अगर हमें कोई ना देखे तो इसका मतलब हमें ईश्वर देख रहे हैं। यह सुनकर पिताजी की आंखें खुल गई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद पिताजी की आमदनी फिर से अच्छी हो गई और वे फिर से खुशी से रहने लगे।